पे तो अंडे पे कॉफ़ी पे ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते। ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और नॉट, वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी। आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसने फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में। एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगले वीक डेफिनेटली नॉमिनेट होती। मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता है, फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की, और उस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया। जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है, भड़काया भी बहुत जाता है, वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। क्या कर रही है और मुझे क्या कैसे आगे खेलना चाहिए, जो बाकी काफ़ी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोला जाता है। तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रॉबेबली आई बी सेव दिस वीक, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया। इट्स अ गेम शो, तो मैं एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट एंड व्हाट आई डू इन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे टोटली अलग है। मैं वहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे कॉफ़ी पे ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे, तो कभी कभी तो मैं आई वुड रियली स्टे आउट ऑफ इट। बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट कोशिएंट या कुछ ना कुछ अपना करती थी। मैंने फिर मैं कभी कभी जैसे जितने जहाँ जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी। बाकी टाइम मैं ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी। जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माई पर्सनैलिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना। और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ, ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था। मैंने ये सीज़न का पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं था, तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी। मैं काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट येस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है। मुझे क्लैरिटी मिली गई थी, मुझे क्लैरिटी मिली गई थी। एक्चुअली ये सीज़न थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ कन्फ्यूज, यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज है और जिनके बारे में कहा गया है वो कन्फ्यूज है। बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कन्फ्यूजन है वेदर ही वांट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें शो छोड़ के जाना है। खानज़ादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और नॉट, वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो। हर किसी का कन्फ्यूजन वाला फेज़, तो सबका वो लो फेज़ आता ही है, बट बट देन somehow you have to actually muster up the courage and you have to stay there, because पेरेंट्स के बिना और अपने लव्ड वंस के बिना इतने दूर रहना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कुछ पता नहीं होता है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर। कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, एंड उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है। जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक हफ्ता और बाहर नहीं निकल रहे थे बेड से। तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी। आई कुड हैव शोन मच मोर। हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के लिए, आपने देखा होगा शायद, मैं तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसने फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में। आप वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी, ना फालतू के मुद्दे उठाती थी। इनफैक्ट कोई सामने वाला उठाता था, फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई हैव मेंटेन कि मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है अच्छा, चीज़ें अच्छी है मेरे लिए। तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ। वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन मैं ही दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ, वो है मेरे में कैपेबिलिटी। मैंने कभी कभी गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है वो मैंने, तो वो तो वैसे आपको दिखता ही। एंड में तो निकल गया था मेरा वो डर। अब तो ऐसे लास्ट में तो ऐसा मैं एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगली वीक डेफिनेटली नॉमिनेट होती, तो मुझे वो कोई डर नहीं रहा था। ऐसा था कि मैं रही ठीक है, अब तो अगर जो आया जिसने आके जो बोला मैं भी चुप नहीं रहूँगी, मैं भिड़ के जाऊँगी। और वैसे भी आपने देखा मैं कभी चुप नहीं रही। आप लोग ने देखा होगा मैं कभी कोई मुझे दबा नहीं पाया। मैं हमेशा जो अगर कोशिश भी की किसी ने तो मैंने अपना खुद के लिए स्टैंड लिया, मैं अपने लिए हमेशा खड़ी रही। इनफैक्ट मेरे ज़्यादातर हमेशा लड़कों में रही। मेरे रूम्स में हमेशा मैं आई वाज द ओनली वन हु इज़ द ओनली गर्ल ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज मतलब इन्जॉयड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड ऐसा था कि कभी हमेशा लफड़े मजाक हंसी मजाक हमेशा होता था मेरे इर्द गिर्द, और मैं इन्जॉय भी करती थी।
हाँ, वो मैं उस पे ये कहना चाहूँगी कि शायद कहीं न कहीं ऑफ़ कोर्स हर कंटेस्टेंट कहीं कभी गलत दिखता है, गलत जाता है। अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर कि कहीं मेरा ऐसा कुछ दिखा होगा कि कहीं मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को की तरफ एक अलग रिएक्शन दिया और दूसरे पर्सन के अलग तरफ अलग रिएक्शन दिया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो विकी से रिलेटेड वो चीज़ थी, वो एक टास्क में थी, हुई थी, बोली गई थी। तो उस चीज़ में मैंने इतना ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम टास्क पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि तुमने लड़की से क्यों ऐसे बात करी या वैसे। बाकी फिर विकी और मेरी और विकी का टोन भी कभी उस लेवल तक नहीं गया। जैसे दूसरे एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था, वो टोन बहुत ऊंची जाती थी तो इंसान को बॉदरसम लगता है। तो वो टोन रिलेटेड प्रॉब्लम था मोर देन एनीथिंग एल्स। बट अदरवाइज ऑल्सो इफ करण सर टोल्ड मी समथिंग, आई एम श्योर कि इट वाज समथिंग you should work upon, and I definitely realized it, and then I know this is very absurd actually इनका। इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट्स से एक्चुअली आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन वॉज वेरी जेन्युइन एक्चुअली। मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। पीठ पीछे मैं, अगर आपने देखा होगा मैंने बैक बिचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं ज़्यादा कि इसको इसके खिलाफ, इसको इसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे, वो लोग पता है दिस इज़ अ गेम एंड एवरीबडी इज़ योर कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं टू डिमीन यू, दैट इज़ ऑल्सो for a particular reason, so that audience feels, oh yeah, she's a lawyer, why is she dancing, she shouldn't be doing it. But there's no such rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously matlab you're bound to have that responsibility that you have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases, mudde, ye wo, and if I just lose if I don't show my other side, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, मेरी डांस की तारीफ भी होती है। ऐसा तो नहीं है घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे, सब लोग काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं। एंड आई इन्जॉय डांसिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। सो आई डोंट केयर दूसरों को क्या लगता है और क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीज़ी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीज़ी से कभी कभी बात करते हैं। बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीज़ी से जवाब दे देती थी वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विथ पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली with my like regarding my equation with everybody जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। What do you expect? अगर आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ें you do certain things just for entertainment also sometimes. It's not like वो वैसे भी मेरा बेड था, मैं उन्हें बेड 5 दिन से दे रही थी। उस दिन मुझे फील हुआ कि fine, I'll just sleep on this bed tonight, and they also didn't call me wrong. They said you are right. मतलब मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे, अगर मैं अपने ही बेड पे सोना चाह रही हूँ। तो मैंने बोला, इनफैक्ट मैंने बोला अंकिता भी मेरे बेड पे सो सकती है, आई हैव नो प्रॉब्लम। और मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर उस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया विकी मेरी ईगोइस्टिक कि अच्छा बेड छीन लिया मुझसे, ऐसे हो गया। बट अदरवाइज देन फिर नेक्स्ट नाइट को मैंने उन्हें बोला कि आप आकर वही बेड पे सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीज़ें अज्यूम करना दैट आई हैव फीलिंग्स इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये है कि इनफैक्ट वो हमेशा से मेरी तरफ मतलब ही वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, पर मुझे कहीं ना कहीं उनको लेके हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती ही थी। अगर आपने मेरे को कंडक्ट में नहीं समझा इतने डेज़ में, तो आप मेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने 3rd वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ थे। और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट, तो मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी। इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ
ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में फिर थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स। तो वो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ख़राब हो, मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो। तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें। अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोल रहे थे तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में, ये वो। तो मैंने बोला था उन्हें कि हाँ पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा दिन, समथिंग लाइक दैट, सम कॉन्वर्सेशन अकर्ड लाइक दैट। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो, ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है। फिर समवेयर मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी एंड देन हाँ फिर कुछ ऐसा हुआ था, हैंड जेस्चर मुझे याद है। वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम, जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ़ नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते। खानज़ादी और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, खानज़ादी, अभिषेक और खानज़ादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत मतलब ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार, तू ऐसे ही करती रहेगी तो देन यू लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी। और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल से। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।